वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के इंग्लिश का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको पेपर पैटर्न देखना होगा। तो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो टाइमिंग आपको दी जाएगी पेपर सॉल्व करने के लिए, वो 3 आवर्स की दी जाएगी और पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को रीड करके आपने क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गांधी जी फेल्ट एंग्विश एट द हार्डशिप्स ऑफ। तो गांधी जी जो है उनको किस चीज की गहन पीड़ा थी? तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, सफरिंग एंड हार्डशिप ऑफ द लिटिगेंट्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, यहाँ पे कर देते हैं द लिटिगेंट्स। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी अ लॉयर इज अनडाउटेडली एंटाइटल्ड टू। तो किसको एंटाइटल्ड है ये? तो ये है आंसर रीजनेबल रिम्यूनरेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो रीजनेबल रिम्यूनरेशन। इसके बाद है बेटा अगला क्वेश्चन, अंडर द डिसिप्लिनरी जुरिडिक्शन डिसऑनेस्ट लॉयर कैन बी। तो जो डिसऑनेस्ट लॉयर है वो क्या होंगे? तो जो डिसऑनेस्ट लॉयर है वो ब्रॉट टू बुक होगा। ठीक है, मैंने ये पैसेज पहले रीड किया हुआ है। ठीक है, आप इसको जो है वो रीड कर लेना, ताकि आपको जो है वो आंसर्स इजीली मिल जाए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या है? ब्रॉट टू बुक। तो यहाँ पे जो है इस पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉयर्स themselves should put dash on their fees। ठीक है, तो लॉयर को क्या करना चाहिए? रीजनेबल सीलिंग। नेक्स्ट है, गांधी जी डिड नॉट चार्ज फीस फ्रॉम। गांधी जी किनसे चार्ज नहीं किया करते थे? पुअर क्लाइंट से। इट वॉज फॉर द गांधी जी निधि स्मारक टू कंसिडर वेदर नॉट टू टेक इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम ऑफ। तो इसका आंसर क्या है? लीगल एड। नेक्स्ट है बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस ईच। व्हाट वर गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट। गांधी जी का प्रोटेस्ट जो है वो किसके लिए था, किसके खिलाफ था? तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे लिखोगे पहले गांधी जी प्रोटेस्टेड, गांधी जी प्रोटेस्टेड। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अगेंस्ट हाई कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड एक्सऑर्बिटेंट कैरेक्टर ऑफ लॉयर्स फी। ठीक है, तो यहां तक आ जाएगा। और बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है, व्हाई अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज अ लॉयर एंटाइटल्ड टू रीजनेबल रिम्यूनरेशन। ठीक है, तो इसके आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ना, तो यहीं पे है आंसर हमारा, अ लॉयर इज अनडाउटेडली एंटाइटल्ड टू रीजनेबल रिम्यूनरेशन फॉर हिज एक्सपीरियंस, टैलेंट्स एंड ट्रबल्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर नंबर 8। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी वॉज नॉट अ ह्यूमनिस्ट। तो गांधी जी जो है वो ह्यूमनिस्ट नहीं थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉयज आर नॉट, यहाँ पे क्या आएगा? अनरीजनेबल। ठीक है, अनरीजनेबल। अगला जो है बेटा पैसेज, अगेन आपको एक पैसेज दिया गया है, 6 मार्क्स का है ये। ठीक है, इसके भी आंसर जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच फैसिलिटी प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ एडवेंचर। कौन सी फैसिलिटी जो है वो सेंस ऑफ एडवेंचर जो है वो प्रोवाइड कर रही है? तो वो देख लेते हैं। ठीक है, द फ्लाइट स्टिमुलेटर। ठीक है, सिमुलेटर है, तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, लार्ज ह्यूमन मॉडल्स आर फाउंड इन। तो लार्ज ह्यूमन मॉडल्स जो है वो कहाँ पर मिले हैं? अमेजिंग लिविंग मशीन गैलरी में। नेक्स्ट है, वेयर इज द पुष्पा गुजराल साइंस सिटी लोकेटेड। तो कहाँ पर लोकेटेड है ये? देखो यहाँ पर लिखा है, पुष्पा गुजराल साइंस सिटी इज लोकेटेड, यहाँ पे है ऑन जलंधर कपूरथला रोड, जस्ट वेस्ट ऑफ जलंधर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर नंबर 2 हो गया। अगला क्वेश्चन है, आंसर नंबर 3 है ये हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्प्लेड इन द डायनासोर पार्क। डायनासोर पार्क में जो है वो क्या डिस्प्ले जो है वो किया गया है? तो यहाँ से है, देखो, द डायनासोर पार्क डिस्प्लेज द इवोल्यूशन ऑफ डायनासोर एंड द प्रोबेबल रीजन फॉर देयर एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द पैसेज। द वर्क ऑफ फेमस पेंटर्स आर डैश इन द टैगोर आर्ट गैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोजेक्टेड।
यहाँ पे लिख देती हूँ, स्पेस कम है, ठीक है, प्रोजेक्टेड। अगला मैचिंग है, स्पेक्टेकुलर जो है वो अमेजिंग के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है, और जो जाइंट है वो ह्यूज के साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद राइटिंग स्किल, ग्रामर और ट्रांसलेशन है। आपने एडवर्टीजमेंट लिखना है वॉशिंग मशीन के बारे में, ठीक है, या फिर एक रिस्ट वॉच, यू लॉस्ट योर रिस्ट वॉच येस्टरडे इन योर स्कूल प्लेग्राउंड। स्कूल प्लेग्राउंड में आपने अपनी रिस्ट वॉच जो है वो घुमा दी है, आपसे गुम गई है, आपने उसके लिए एक नोटिस लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो वॉशिंग मशीन का एडवर्टीजमेंट दिया गया है आपको, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो नोटिस दिया गया है। इसके बाद बेटा अगला है कि आप रीटा हैं, आप यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट दैट ही सेंट फॉर यू। तो लेटर लिखना है अंकल को, क्योंकि उन्होंने आपको जो गिफ्ट भेजा है, ठीक है, उसके लिए आपने अंकल को थैंक्स करना है। या फिर आप जो है वो अमिताभ है, आप यहाँ पर रहते हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर सीकिंग परमिशन टू गो ऑन एजुकेशनल टूर। एजुकेशनल टूर पे जाने के लिए अपने फादर से परमिशन लेटर जो है वो मतलब कि देना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जो है सबसे फर्स्ट लेटर है जहाँ पे अंकल ने जो आपको गिफ्ट दिया उसके लिए आप थैंक यू कर रहे हैं। उसके बाद जो है सेकंड यहाँ पे आप परमिशन डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला है ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी। इंग्लिश टू पंजाबी ट्रांसलेट करना है किसी दो सेंटेंस को, यहाँ पे पंजाबी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है किसी दो सेंटेंस को। इसके बाद आ जाता है डू एज डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनर। तो सुटेबल डिटर्मिनर के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो सबसे पहले वाले में क्या आ जाएगा, बोथ ऑफ अस वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मैनी फ्यूजिटिव हैड फ्लेड फ्रॉम हिरोशिमा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सुटेबल मॉडल्स फिल करना है, वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। फिर प्रिपोजिशन फिल करना है, सुधा फेल इन लव विद द ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है। इसके बाद अगला है हार्ड वर्क, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हार्ड वर्क ब्रिंग्स। नेक्स्ट है बेटा चेंज द वॉइस, आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर। तो इसको वॉइस चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, योर ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट है द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू ईट राइस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द पेशेंट वॉज advised by the doctor not to eat rice, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है यूज बुक एज नाउन एंड वर्ब। बुक को नाउन और वर्ब की तरह यूज करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो आप क्या लिख सकते हैं, जो बुक है उसके लिए हमने सेंटेंस बनाया है। तो यहाँ पे इसको एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो बुक के लिए जो हमने सेंटेंस बनाया है वो क्या है कि नाउन को यूज करते हुए, मतलब नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नाम होता है, तो यहाँ पे बुक एक हमने नाम की तरह यूज किया है। तो क्या है, आई बोरोड अ फैसिनेटिंग बुक ऑन एंशिएंट हिस्ट्री फ्रॉम द लाइब्रेरी। मुझे लाइब्रेरी से एक बहुत ही अच्छी हिस्ट्री की बुक मिली, ठीक है। आप अगर छोटा सेंटेंस लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो, आई रीड दिस बुक, ठीक है, आई रीड दिस बुक। इसके बाद वर्ब की तरह हम इसको यूज करें, आई नीड टू बुक अ टिकट फॉर द कॉन्सर्ट बिफोर इट सेल्स आउट, कि मुझे टिकट बुक करने की जरूरत है, अगर इसकी टिकट ये ना हो कि इसकी टिकट जो है वो बिक जाए, ठीक है। इसके बाद बेटा है चेंज द नरेशन। तो नरेशन जो है वो यूज मतलब कि हमने चेंज करना है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस हमें दिया गया है वो है द टीचर विल से गीता इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर द टीचर विल से दैट, ठीक है, इसको हटा के आप लोग लिख दोगे दैट गीता इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, ठीक है। इसके बाद है द पुलिसमैन सेड टू द ड्राइवर शो मी योर लाइसेंस। तो क्या आ जाएगा, सेड टू को आप रिप्लेस कर दोगे आस्क्ड से। द पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको हटा के आप लोग लिख दोगे टू शो, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हिज लाइसेंस, टू शो हिज लाइसेंस। दोबारा बोल देती हूँ, द पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर टू शो हिज लाइसेंस। अब यहाँ पे एक सेंटेंस में आपने टू को हटाना है, दूसरे सेंटेंस में टू को लगाना है। बार्ब वॉज टू अफ्रेड टू मेक अ रिप्लाई। तो इसके लिए हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, यहाँ पे हमें टू हटाना है, तो हम लिखेंगे बार्ब
was so afraid, Barb was so afraid that she could not make a reply. नेक्स्ट है शी वॉज सो ओल्ड दैट शी कुड नॉट वॉक, तो यहाँ पे इसके लिए यूज करना है टू, शी इज टू ओल्ड टू वॉक, ठीक है। इसके बाद है लिटरेचर टेक्स्ट बुक से सेक्शन सी पार्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। द अंबानीज और द टाटाज स्टार्टेड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री किन्होंने स्टार्ट की थी? टाटाज ने। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो कौन है? खुशवंत सिंह। नेक्स्ट है बेटा द कॉलोनल सेड दैट द डिसिप्लिन बिगिंस विद द ऑफिसेस, तो ये बिल्कुल सही है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी जो है वो किसका टर्म है? इकोनॉमिक्स का। यूनाइटेड नेशन चार्टर वाज अडॉप्टेड इन 1945। रहीम खान वांटेड टू ज्वाइन अ टूरिंग सर्कस। बलदेव्स एक्स लुक्ड वेरी फ्रेगाइल, तो ये फ्रेगाइल मतलब क्या होता है? नाजुक, तो वो बहुत नाजुक सा, उसकी जो है एक्स बहुत नाजुक दिखती थी, बिल्कुल सही है। द एस्ट्रोलॉजर हैड नो सोर्स ऑफ हिज ओन लाइट, ठीक है, तो ये भी सही है। अलगू एंड जुम्मन बिकेम फ्रेंड वंस अगेन एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के एंड में ये दोनों दोबारा दोस्त बन गए थे, बिल्कुल सही है। हु वॉज द मॉडल मिलियनेयर, तो मॉडल मिलियनेयर कौन है? बैरन हॉसबर्ग, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको स्टेंजा दिया गया है, इसे रीड करना है, क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। व्हाट डज माई मदर डिमांड, मेरी मदर जो है वो क्या डिमांड करती हैं? शी वॉन्ट्स हर सन टू टच हर फीट विद रिस्पेक्ट एट सनराइज एवरी डे, कि जब सनराइज होता है तो उन चाहती है कि उनका बेटा उनके पैरों को रिस्पेक्टफुली टच करे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है लिस्ट द टू थिंग्स मेंशन्ड बाय द पोएट वी आर सपोज टू डू एट सनराइज, तो हमें सनराइज के टाइम पे क्या दो चीजें करनी चाहिए? तो एट ईच सनराइज वी शुड टच आवर मदर्स फीट विद रिस्पेक्ट, पहला काम ये होना चाहिए। और दूसरा वी शुड ऑल्सो थ्रो अ हैंडफुल ऑफ येलो राइस टू द बर्ड्स, बर्ड्स के लिए येलो राइस जो है वो भी हमें फेंकने चाहिए, ठीक है। इसके बाद है बेटा लिस्ट द टू थिंग्स मेंशन्ड बाय द, ये हो गया हु रोट दीज लाइन, ये लाइन किसने लिखी है? ठीक है। नेम द पोएम, पोएम का नाम बताना है आपने, तो पोएम का नाम है मदर्स डे। और जो दूसरा क्वेश्चन है हु रोट दीज लाइन, तो ये लाइन किन्होंने लिखी है? शिव के कुमार, ठीक है, शिव के कुमार। अगला क्वेश्चन है नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइक अ डिवोटी थ्रोइंग अ हैंडफुल ऑफ येलो राइस टू द बर्ड्स, इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है? साइमन, यानी कि उपमा, ठीक है। इसके बाद है बेटा आपको एक और जो है वो यहाँ पे जो है वो पोएट्री सेक्शन से दिया गया है। नेम द पोएम एंड पोएट, पोएम का नाम क्या है? उपगुप्ता, और पोएट कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस द टाइम डैश एम हियर, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या इंपॉर्टेंस है इस लाइन का, ठीक है, वो आपने बताना है। इन हर यूथ द वुमेन हैड इन्वाइटेड द एस्केटिक टू विजिट हर, तो जब लेडी जो है वो जवान थी तो उन्होंने जो है वो तपस्वी को अपने घर बुलाया, बट ही हैड रिफ्यूज्ड सेइंग दैट ही वुड विजिट हर व्हेन द राइट टाइम केम फॉर इट, पर उन्होंने आने से मना कर दिया और कहा जब सही समय आएगा तब वो आ जाएंगे। नाउ व्हेन शी वाज इन सोर नीड everybody has deserted her, that is why the asterisk said the time at last has come to visit you, तो जब वो अब मुश्किल में थी, ठीक है, सभी ने उसका साथ छोड़ दिया था, तो इसी कारण जो है वो तपस्वी उनसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा अंततः सही समय आ गया है तुमसे मिलने का। अगला क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट डिड द एस्टेरिक डू विद द वुमेन, तो एस्केटिक जो है उन्होंने वुमेन के साथ क्या किया? द एस्केटिक सेट डाउन बाय हर साइड, तो वो उनके बगल में बैठ गए, ठीक है, और जो है ही टुक हर हेड ऑन हिज नीज, उन्होंने उसका सिर जो है वो अपने घुटनों पर रख लिया। ही पुट वाटर ऑन हर लिप्स, उन्होंने जो है उसके होठों पर पानी डाला। एंड अप्लाइड बाम ऑन हर बॉडी, और उसकी बॉडी पे मरहम लगाई। अगला क्वेश्चन है राइट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द गिवन स्टेंजा, ठीक है, तो फर्स्ट लाइन मतलब कि यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? एलिट्रेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा सेंट्रल आइडिया देना है आपने लिटिल ब्लैक बॉय का, या लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग में, ठीक है। तो द लिटिल बॉय का सेंट्रल आइडिया क्या है? दिस पोएम गिव्स द आइडिया दैट आइडेंटिटी इज ओनली टेम्पररी, की जो पहचान होती है वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होती है। ब्लैकनेस और व्हाइटनेस आर जस्ट क्लाउड्स
that people are wearing during earthly life. तो जो ब्लैकनेस है और व्हाइटनेस है ये सिर्फ एक बादल की तरह है जो जब तक वो धरती पर रहते हैं तब तक उन्होंने इसे धारण किया हुआ है. रेशियल और कलर डिफरेंसेस डिसअपियर इन हेवन. स्वर्ग में ये सब चीजें जो रेशियल यानी कलर जो डिफरेंसेस है वो सब गायब हो जाता है. ठीक है. द टू बॉयज विल फाइनली बिकम फ्री एंड इक्वल. और जो दोनों चाहे वो काले हों चाहे गोरे हों सभी बराबर हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे. भगवान जो है वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी क्रिएचर्स को अपना प्यार देते हैं. आइडिया लिखना है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग से. द पोएम कन्वेज द आइडिया दैट द मैन्स एलिनेशन फ्रॉम नेचर इज द मेन कॉज ऑफ हिज एगोनी एंड डिस्ट्रेस. तो पोएम में जो पोएट है वो ये बताते हैं कि मनुष्य जो है वो नेचर से अलग हो रहा है, ये जो है उसकी पीड़ा और दुख का मेन कारण है. ठीक है. Man's madness for material things is playing havoc with his peace of mind. और जो भौतिक वस्तुएं यानी जो मटेरियल थिंग है उसके प्रति जो मनुष्य का पागलपन है वो उसके मानसिक शांति के साथ खिलवाड़ कर रहा है. He should stop exploiting nature and develop a friendly relationship with it in order to regain his lost happiness. अगर इंसान जो है वो अपनी जो है वो सुख शांति जो है वो चाहता है तो उसे जो है वो प्रकृति का शोषण करने के बजाय फ्रेंडली रिलेशन जो है वो नेचर के साथ डेवलप करना चाहिए. ओनली नेचर कैन हेल्प हिम कम आउट ऑफ हिज सेल्फ क्रिएटेड चेयर्स. ठीक है. तो सिर्फ प्रकृति ही है जो उसे अपने द्वारा बनाए गए अराजकता से बाहर निकालने में मदद कर सकती है. अगला क्वेश्चन है बेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. किसी 3 क्वेश्चन के आंसर 40 to 50 वर्ड्स में करने हैं आपने. ठीक है. Why did grandmother always go to school with author? How does the author define liberty? Name the 5 recipients of the Paramveer Chakra mentioned in the lesson. Let's not forget the martyrs. Why is only 1% of the water available on our planet fit for drinking? Next है who were Malcolm and Bar. ठीक है. इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में किसी 2 क्वेश्चन को करने हैं. 2 नंबर के क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 10th जो है ये इसमें आपको जो है वो चॉइस दी गई है. क्वेश्चन नंबर 11th है इसमें भी आपको चॉइस दी गई है. ठीक है. तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म. इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए. रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. बाय बाय.